नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मोहर्रम पर मातमी जुलूस के दौरान कई जगह से माहौल बिगाड़ने की खबर सामने आई। समस्तीपुर में मोहर्रम जुलूस के दौरान कार सवार परिवार पर हमला कर दिया गया, तो रांची में मोहर्रम के चंदे के लिए मारपीट की गई। वहीं नवादा में मोहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है, तो कैमूर में फिलिस्तीन के झंडे और शर्ट की छपाई की सूचना पर पुलिस ने कई प्रिंटिंग प्रेस और दुकानों में छापेमारी की है। नाम मातमी जुलूस का, लेकिन काम माहौल बिगाड़ने वाला। एक बार फिर बिहार झारखंड में कुछ ऐसा ही हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं समस्तीपुर की। मौका था सदरगंज चौक पर मातमी जुलूस का। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक पूरे परिवार को कुछ लफंगे बंधक बना लेते हैं। कार को घेरकर उस पर तलवार से हमला करते हैं, शीशों को तोड़ देते हैं, महिलाओं से अभद्रता करते हैं, यहाँ तक कि बच्चों तक को नहीं बख्शते, उन्हें भी चोटिल कर देते हैं। मैं बस पटना के लिए जा रहा था। हाँ। उन्होंने बीच में तजिया आया और मैं साइड से जा रहा था। ऐसा नहीं कि मैं बीच में कहीं आ गया था, स्टक कर गया था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती तलवार निकाल के उन्होंने हमला किया है चारों साइड से। आगे का भी शीशा क्षतिग्रस्त किया, पीछे का तो फोड़ ही दिया। मेरा बच्चा पीछे बैठा हुआ था। अच्छा, ये सब गाड़ी में थे? हाँ, ये गाड़ी में थे, पीछे सीट पे बैठा हुआ था, इसको लगी भी। अरे यार, पूरा शीशा ये है। ऐसी घटना झारखंड में भी हुई। झारखंड की राजधानी रांची में तो मुहर्रम के पहले ही दुकानदारों से मारपीट की गई। घटना रांची के मेन रोड इलाके की है। मुहर्रम के चंदे को लेकर कुछ युवकों ने दुकानदारों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। रड लेके कौन चंदा मांगने आता है? रड लेके दो जन आए थे और एकदम अचानक से मेरे बेटे से उलझ पड़े। मेरा बेटा जस्ट आके दुकान खोला ही था, बोल रहा तुम लोग मुहर्रम का चंदा दो। तो मेरा बेटा बोला हम लोग तो अभी जस्ट दुकान खोले, पापा को आने दीजिए। तो बस उसी में गाली गलौज करने लगा। मेरे हस्बैंड को भी फोन में बहुत गाली गलौज किया। अब जरा एक वायरल वीडियो भी देखिए। ये वीडियो नवादा के धमौल थाना क्षेत्र के धमाल बाजार का बताया जा रहा है। मुहर्रम जुलूस के दौरान बाजार पर चादर चढ़ाने जा रहे कुछ युवकों को फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए देखा गया। खैर, नवादा में न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। विवादित झंडे को जब्त करने के साथ 3 युवकों को हिरासत में लिया गया। नवादा की तरह पुलिस को भी कैमूर में भी फिलिस्तीन के झंडे से जुड़ी सूचना मिली थी। पुलिस को पता चला कि कुछ प्रिंटिंग प्रेस में फिलिस्तीन के झंडे और शर्ट की छपाई हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रिंटिंग प्रेस और दुकानों में छापेमारी की। हालांकि छापेमारी में कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला। ये कोई एक साल की कहानी नहीं है। मुहर्रम के पहले कई सालों से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सवाल है कि मुहर्रम पर कौन बिगाड़ रहा है माहौल। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश, रांची से ओम प्रकाश, नवादा से अनिल विशाल और कैमूर से अनुभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गोपालगंज पुलिस ने मुहर्रम से पहले बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने घातक हथियारों की बिक्री करने वाले दुकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अस्त्र शस्त्र जब्त किया है। नगर थाने की पुलिस ने थाना रोड में कार्रवाई की। एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर हथुआ, मीरगंज, कटैया थाना समेत जिले भर की पुलिस इस वक्त छापेमारी कर रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एसपी ने कहा कि मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने या किसी धर्म विशेष पर नारेबाजी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने जुलूस में डीजे और घातक हथियारों के प्रदर्शन पर भी पूरी तरह से रोक लगा रखा है। किसी भी तरह की विवादित वस्तुएं जैसे फिलिस्तीन का झंडा इत्यादि पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साथ ही साथ डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है और घातक अस्त्र शस्त्र पे, गड़ासा पे, तलवार पे, भाला पे, इन सब चीजों पे प्रतिबंध है। जुलूस के जो लाइसेंसधारी है उनसे अनुरोध होगा कि वो अपने जुलूस में ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल ना करें जो घातक अस्त्र शस्त्र के साथ आ जाता है। सिवान में मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। सिवान शहर में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। दुकान के आगे और छत पर ईंट पत्थर हैं तो उसे हटाने को कहा जा रहा है। शहर में जहां बिजली का तार लटका हुआ है उसे ठीक कराया जा रहा है। जर्जर तारों को भी बदला जा रहा है। पुलिस सड़कों पर उतरकर ड्रोन के जरिए निगरानी कर रही है ताकि मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। लोगों से आपसी भाईचारे के साथ मुहर्रम मनाने की अपील की जा रही है। तो जितने भी ताजिया के मार्ग हैं
उन मार्ग में ड्रोन कैमरा के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण कराया जा रहा है ताकि किसी के छत पर कोई अनावश्यक ईंट पत्थर नहीं हो। रोड के किनारे जो भी इंक्रोचमेंट है या ईंट पत्थर है उस सबको हटवाया जा रहा है। इसमें नगर परिषद के लोग भी गाड़ी के साथ हैं, लेबर हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से कहा कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट कीजिए। मुसलमानों को राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से अब निकलना होगा। पटना के हज भवन में जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर बिहार का सियासी मंजरनामा और मुसलमान कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रशांत किशोर ने यहां मुस्लिम वोटरों को मैसेज भी दिया। बड़ी संख्या में आए मुसलमानों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मुसलमानों को अपनी रहनुमाई खुद करनी पड़ेगी। राजनीतिक बंधुआ मजदूरी घुसा दिया गया है। आपको ये बता दिया गया है कि आपको किसी न किसी के पीछे ही चलना है। पीके के नाम से चर्चित प्रशांत किशोर को पूरा देश एक सफल चुनावी रणनीतिकार के रूप में जानता है। अपनी चुनावी रणनीति का देश भर में लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर बिहार में खुद के लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। जनसुराज अभियान के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश में लगे प्रशांत किशोर जमीन से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं और राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। पीके ने एक बड़ा हमला किया है लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी पर। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से निकलने की नसीहत दी और कहा कि मुसलमानों को अपनी रहनुमाई खुद करनी होगी। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि लालटेन में किरासन तेल बनकर जल आप रहे हैं और रोशनी कहीं और हो रही है। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट कीजिए। प्रशांत किशोर ने ये बातें पटना के हज भवन में हुए बिहार का सियासी मंजरनामा और मुसलमान कार्यक्रम में कही। आप मेरे भाई किरासन तेल है, आप किरासन तेल है, बुरा नहीं मानिएगा। जल आप रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। प्रशांत किशोर के हमले से आरजेडी के नेता लाल हो गए हैं। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने प्रशांत किशोर पर पलटवार किया और बिना नाम लिए प्रशांत किशोर पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप भी लगा दिया। जो भी बातें कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस पार्टी के हिसाब से बातें कर रहे हैं जिस पार्टी के लिए उन्होंने लोकसभा चुनाव में बैटिंग करने का काम किया था। कई दलों के लिए चुनावी रणनीति बना चुके प्रशांत किशोर बिहार में खुद के लिए जमीन तलाश रहे हैं। ऐसे में मुसलमानों के बहाने आरजेडी पर निशाना साधकर उन्होंने सियासी माहौल को बेहद गर्मा दिया है। वैसे उनकी कही गई बातों को लोग कैसे देखते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और दिल्ली में जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। मुलाकात में बिहार के विकास तथा जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई। आम बजट से पहले इस मुलाकात को काफी अहम बताया जा रहा है। संजय झा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। बिहार के पूर्व वित्त मंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बजट में बिहार को विशेष सहायता की उम्मीद जताई है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि वैसे तो हमारी मांग विशेष राज्य के दर्जे की है, लेकिन विशेष सहायता तो जरूरी है जिससे बिहार की गरीबी दूर हो सके। केंद्र सरकार बजट पेश करने वाली है सर। बिहार को क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं आप लोग? बिहार को तो हम लोग तो मांग हमारी तो विशेष राज्य का दर्जा है, लेकिन ये भी बात हम लोग मानते हैं और सरकार मानती है कि हम लोग तो विशेष सहायता के हर सूरत में हकदार हैं कि हम ईमानदारी से सबसे तेज गति से तरक्की करने वालों प्रदेश में से एक हैं, फिर भी हम गरीब हैं। यही बताता है कि बिहार को विशेष सहायता की जरूरत है।
अगर कोई खुद ही अपहरण की साजिश रच डाले तो इसे आप क्या कहेंगे? ये सच है। गया में तैनात ग्रामीण विकास पदाधिकारी दीपक कुमार की स्टोरी कुछ ऐसी ही है। आखिर क्यों दीपक कुमार ने खुद के किडनैपिंग की साजिश रची और खुद बेनकाब भी हो गए? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ग्रामीण विकास पदाधिकारी दीपक कुमार के अपहरण मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरडीओ ने खुद ही अपनी किडनैपिंग की साजिश रची थी। बख्तियारपुर के एक होटल में दीपक कुमार के मिलते ही सभी आशंकाओं से पर्दा उठ गया। पहले दीपक कुमार ने खुद अपने अपहरण की बात परिजनों से फोन कर बताई थी। दीपक ने कहा था कि बरौनी से वे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने गया कोसी एक्सप्रेस से जा रहे थे, तभी बदमाशों ने चलती ट्रेन से उन्हें अगवा कर लिया। दीपक कुमार का हाल ही में चयन बीपीएससी की ओर से हुआ था और वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बरौनी से गया जा रहे थे। परिजनों को सूचना देने के ठीक बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो चुका था। खुसरूपुर जीआरपी को इसकी सूचना दी गई थी। जैसे ही दीपक कुमार ने परिजनों को अपने किडनैपिंग की सूचना दी, रेल पुलिस और बख्तियारपुर पुलिस हरकत में आ गई। कुछ ही देर बाद आरडीओ दीपक कुमार को बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन के पास के चांदनी होटल से पकड़ लिया गया। पुलिस की माने तो शुरुआती जांच में दीपक ने खुद के अपहरण का नाटक किया था। रेल एसपी की माने तो अपहरण का मामला शुरू से ही संदेहास्पद लग रहा था। सूचना प्राप्त हुई दूरभाष से कि उनका अपहरण कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा लगातार लोकल जो स्थानीय जिला पुलिस हैं, एसडीपीओ हैं बाढ़ के, और जो हमारे डीएसपी हैं और जो थाने हैं, सब साथ एक साइटी का गठन किया गया। वैज्ञानिक रूप से अनुसंधान किया गया और लगातार पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। उसके बाद जो अपहृत हैं उनको बरामद कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके जो तथ्य सामने उभर के आ रहे हैं उसके अनुरूप आगे तक कार्रवाई की जाएगी। जल्द में ही मीडिया को विस्तृत रूप से भी। ग्रामीण विकास पदाधिकारी दीपक कुमार से पुलिस अब सख्ती से पूछताछ कर रही है। वैसे इस केस में एसआईटी का भी गठन किया गया है जो बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वैसे बेहद कम समय में पुलिस ने इस केस के खुलासे का दावा किया है। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध कुमार और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय के तेघड़ा प्रखंड के अंबा गांव के रहने वाले प्रशिक्षु ग्रामीण विकास पदाधिकारी दीपक कुमार के अपहरण के बाद जहां एक तरफ पुलिस सख्ते में थी तो वहीं ग्रामीणों में भी काफी भय का माहौल था। बख्तियारपुर के एक होटल से दीपक कुमार की बरामदगी हुई। पुलिस का यह दावा है कि दीपक कुमार ने खुद के अपहरण की झूठी साजिश रची थी, तो ग्रामीण और परिजनों का कहना है कि बेगूसराय के ही 4 युवकों ने दीपक के अपहरण की कोशिश की, लेकिन दीपक कुमार जान बचाने में कामयाब रहे और एक होटल में जाकर छिप गए। अब ये पूरा खुलासा पुलिस की पूछताछ में ही हो पाएगा। दीपक कुमार के पैतृक गांव अंबा से और अधिक जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष कुमार। अभी बेगूसराय से एक सनसनीखेज खबर सामने आई जिसमें ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर कार्यरत एक पदाधिकारी के अपहरण का मामला सामने आया था। हालांकि जो जानकारी अभी मिल पा रही है, अपहृत दीपक कुमार की बरामदगी भी हो गई है। पुलिस के भी अपने दावे हैं। पुलिस के अनुसार इसमें बनावटी बात बताई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि पदाधिकारी के द्वारा स्वयं ही अपहरण की साजिश रची गई थी। लेकिन यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि बेगूसराय के ही कुछ लोगों के द्वारा अपहरण का प्रयास किया गया था। अभी यहाँ गांव के भी लोग हैं और उनके परिजन भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। अब हमारा एगो पोता है, उसके साथ वो निकला कोसी पकड़ने के लिए, हथिदा उसको जाना था। पोता हमको उसको पहुंचा दिया और पहुंचाने के बाद वो यहाँ आया। 9:49 पर मेरे मोबाइल पर उसका फ़ोन आया। वह हपस रहा था, कहा कि हमको खुसरूपुर स्टेशन पर 4 कोई है बेगूसराय का है, बोली बेगूसराय वाला है, वो खींच लिया। कहा और मोबाइल से मुंह मिला करके खींच कर कहा इसी को खोजते थे, हथिदा से ही खोज रहे थे, खींच लिया। और वो ट्रॉली जो लेकर के गाड़ी पर रख रहा था, उसी क्रम में हम छिटक गए हैं। सो हमको दबा रहा है अगल का नहीं, कितना नहीं था, लेकिन था मामला फिरौती का ही होगा, उससे ज़्यादा। हमको लगा कि हो सकता है कि
जो स्थिति है बिहार की उसमें कुछ अनहोनी घटना न हो जाए। हम दौड़े दौड़े यहाँ आए। यहाँ आने के बाद तो थोड़ा फिर हुए कि जानकारी मिली कि हमको न्यूज़ चैनल से पता चल रहा है कि नहीं उसका फिर से वो रिकवर हो गया। ट्रेनी ग्रामीण विकास पदाधिकारी दीपक कुमार की बरामदगी के बाद एक तरफ जहां पुलिस ने राहत भरी सांस ली है, तो वहीं परिजनों को भी अब जो है काफ़ी राहत महसूस हो रहा है और परिजन पुलिस को भी धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही साथ वो लोग जितने भी स्थानीय ग्रामीण हैं वो एक दूसरे को शुक्रिया अदा कर रहे हैं जब आखिर दीपक कुमार की बरामदगी हो गई। अभी मिली जानकारी के अनुसार दीपक कुमार से पूछताछ हो रही है और इसके बाद ही अब स्पष्ट हो पाएगा कि पूरा मामला क्या था। फिलहाल पुलिस के साथ साथ ग्रामीण एवं परिजनों ने भी राहत की सांस ली है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में एम्बुलेंस चालक और ईएमटी की हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही और इस दौरान एम्बुलेंस चालकों ने जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। वहीं अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि सभी से बातचीत हो चुकी है, साथ ही मरीज को परेशानी ना हो इसलिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्राइवेट एम्बुलेंस से जुड़ी एजेंसियों से संपर्क किया जा रहा है। अस्पताल में एम्बुलेंस की व्यवस्था कम खर्च पर की जाएगी, इसके लिए पहल शुरू कर दी गई है। मौके का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। सदर अस्पताल सहित पूरे जिले में 102 एम्बुलेंस कर्मियों के द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के हड़ताल किया जा रहा है और ये लगातार समस्तीपुर सदर अस्पताल में इकट्ठे होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों की मुख्य मांगे हैं, 4 हम लोगों की मुख्य मांगे हैं। पहला तो श्रम अधिनियम लागू किया जाए। दूसरा, जो हम लोगों का 2 महीने का वेतन रुका हुआ है उसे अविलंब दिया जाए। और तीसरा जो हमारा मांग है कि 2023 में हम लोग हड़ताल किए थे, जिसमें कंपनी के द्वारा हम लोगों का समझौता हुआ था कि हम कुशल कार्य श्रमिक का वेतन आप लोगों को देंगे, लेकिन इस महीने आपको वेतन मिल चुका है, इसलिए अगले महीने से आपका जो भी बकाया है वो सारा पैसा आपको जोड़ के मिल जाएगा। लेकिन 13 महीना बीत जाने के बाद आज तक हम लोगों को कुशल श्रमिक का वेतन नहीं मिला है। तो हमारे यहाँ लोकल इनका कोई इशू नहीं है। इनका जो भी इशू एम्बुलेंस कर्मी का है वो स्टेट की तरफ से, वहाँ इनकी कुछ मांगे थी जो पिछले बार हड़ताल में जो इन लोगों ने ये कहा, वहाँ से आश्वासन मिला था स्टेट की तरफ से कि मान ली जाएगी, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे, उनकी भी मजबूरियाँ हैं, कोई चीज़ क्रियान्वयन करने में समय भी लगता है। हड़ताल इनका जारी रहेगा तो ऐसे में साफ तौर पे जाहिर है कि मरीजों की परेशानी अभी और बढ़ने वाली है। हालांकि सिविल सर्जन के द्वारा इसमें मरीजों की परेशानी दूर करने की कुछ बात कहे गए हैं, लेकिन एम्बुलेंस जो यूज करेंगे उसका भुगतान उनके मरीजों के परिजनों को ही करना होगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और अब बात करेंगे नदियों में उफान आफत में जान की, क्योंकि नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने बिहार के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। भारी बारिश से कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वाल्मीकि नगर के त्रिशूली नदी में 3 दिन पहले 2 बसें पानी में बह गई थी। अब तक 4 शव निकाले जा चुके हैं। लापता लोगों के लिए तलाशी अभियान जारी है। वहीं गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने से वैशाली और तिरहुत के कई इलाकों में कटाव तेज हो गया है, जिससे लोग परेशान हैं। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते वाल्मीकि नगर में गंडक का जलस्तर भले ही कम हो गया है, लेकिन पिछले दिनों जल स्तर बढ़ने और पानी के तेज बहाव के चलते तिरहुत तटबंध पर दबाव बढ़ने से कई इलाकों के खेतों में पानी भर गया है। निचले इलाकों में पानी भरने से वैशाली के लालगंज के बसंता घाट पर प्रशासन लगातार नजर रखे हुए है। लगातार माइकिंग के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जलस्तर में वृद्धि के कारण हमारे बांध के टो में नदी सटी हुई है, नदी की मुख्य धारा है, और टो में जो किनारे जो जियो बैग का रिवेटमेंट था, तो नीचे वाला रिवेटमेंट का जियो बैग, नीचे के लेयर का जियो बैग, एक दो जियो बैग स्लिप किया है। उसको बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर सुरक्षित करने का आदेश दिया जा रहा है।
इधर 3 दिन पहले वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद वैशाली प्रखंड के सलेमपुर वार्ड नंबर 14 के घरों में पानी घुस गया। अचानक पानी आने से लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में भागने लगे। सबसे ज्यादा परेशानी मवेशियों के लिए चारे के इंतजाम की हो रही है। दिक्कत है यहाँ की। यहाँ पानी हर साल पहुँच जाते हैं, अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है। पानी की क्या स्थिति है? बढ़ रहा है? पानी तो अभी बढ़ ही रहा है। नेपाल के त्रिशूली नदी में शुक्रवार को 2 बस बह गई थी। इस हादसे के बाद से कई यात्री लापता हैं, जिनकी तलाश अब भी पुलिस कर रही है। नेपाल पुलिस की टीम वाल्मीकि नगर में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रही है। आपको जानकारी दे दें, 2 बस में कुल 62 यात्री सवार थे, जिनमें से 4 लोगों की डेड बॉडी बरामद कर ली गई। आप तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 4 डेड बॉडी यहाँ से बरामद किए गए हैं और त्रिशूली नदी में जो बस हादसे हुए थे, 2 बस जो त्रिशूली नदी में भूस्खलन के बाद गिर गए थे, उसमें करीब 62 लोगों के डूबने की आशंका जताई गई है और उसमें 4 शवों को वाल्मीकि नगर में रेस्क्यू किया गया है। तो नेपाल पुलिस के तमाम टीम यहाँ पहुंच गए हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिहार में हर साल नेपाल के तराई क्षेत्रों में होने वाली बारिश का असर प्रदेश की नदियों पर पड़ता है। उफनती नदियों के चलते कटाव और खेतों में बाढ़ का पानी भरना आम सी बात हो चुकी है। हर बार ग्रामीणों को प्रशासन से आश्वासन मिलता है, पर जमीनी हकीकत तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन